हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक और आदेश पर स्टे दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लग गई है। और साथ ही साथ एक और जरूरी सूचना, बीएड की बल्ले बल्ले होने वाली है इस साल, और डीएलएड को मायूसी हाथ लगेगी। और साथ ही साथ एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा 2025 पर हम खास चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 2425 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट बुक्स भी एमपी टेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आती हैं। दोस्तों, इन पुस्तकों को परचेज करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग ने इधर गर्मियों की छुट्टियों में काफी बड़े बड़े आदेश निकालने शुरू किए, जिसमें सरकार के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस पर काम हुए हैं और साथ ही साथ विभाग की कुछ पूर्व नियोजित योजनाएं भी रही हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो 50 से कम छात्रांकन वाले विद्यालयों का समायोजन निकटवर्ती स्कूल में करना, पहले 20 की छात्र संख्या पर समायोजन हुआ, फिर 30, फिर 50, फिर सीएम साहब ने खुद फ्रंट पर आकर कहा कि 50+ वाले जो विद्यालय हैं वो अपने पूर्व विद्यालय में ही संचालित होंगे, स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे, लेकिन 50 से कम वाले छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। इस प्रकार के आदेश हुए। और साथ ही साथ देखा जाए तो शिक्षकों और हेडमास्टर्स का जो समायोजन है वो हो रहा था, और इस पर एक राउंड में समायोजन हो चुका है। मतलब स्वेच्छा से ही समायोजन रहा, लेकिन दूसरी बार समायोजन के लिए गाइडलाइन आ चुकी है, उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। सेकेंड राउंड में भी समायोजन होना है। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है ऐसे हेड टीचर्स की के लिए जिनका समायोजन जो है 6 to 8 के विद्यालयों में हो रहा था। देखिए, जो हेडमास्टर होते हैं वो प्राइमरी में होते हैं, 1 to 5 में। तो इसमें आपत्ति ऐसे शिक्षकों को भी थी जिनका अभी प्रमोशन नहीं हो पाया है। अगर प्रमोशन नहीं हुआ है और हेड टीचर्स का जो समायोजन है अगर वो 6 to 8 के विद्यालयों में हो जा रहा है, यानी कि यूपीएस में, अपर प्राइमरी स्कूल्स में, तो अवश्य ही आगे आने वाले समय में हेड टीचर के पद पर जो प्रमोशन है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा घट जाएंगे और चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी और बुधवार को इसके संबंध में एक आदेश आ चुका है। और फाइनली जो हाई कोर्ट ने है वो रोक लगा दी है, सिंगल बेंच ने रोक लगाई है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पर कि आप हेड टीचर्स का स्पेशली 6 to 8 में एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है टेट की अनिवार्यता, यानी कि यूपी टेट जिन्होंने क्लियर नहीं किया है तो उनको आखिर कैसे 6 to 8 में अध्यापन के लिए समायोजित किया जा सकता है। भले ही वो कोई नियुक्ति ना हो, लेकिन भले ही वो कोई प्रमोशन ना हो, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो काम तो जो 6 to 8 में पढ़ाने का ही वो करेंगे, तो आखिर समायोजन क्यों किया जा रहा है। ये सारे ग्राउंड्स को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आदेश देख सकते हैं 7241/2024, सीमा जायसवाल एंड अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी, थ्रू इट्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिप्टी ऑफ बेसिक एजुकेशन लखनऊ एंड 5 अदर्स। देखिए, हर डॉक्टर एलपी मिश्रा एडवोकेट असिस्टेड बाई फला फला, ये है। देखिए, अंडर चैलेंज इन द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर डेटेड 16/8/2024 pertaining to the post of head teacher, headmasters who are required to be transferred adjusted being treated as surplus teachers in the term of schedule referable in section 19 and 25 of right to education, ये 2009 एक्ट। तो इसमें हेड टीचर्स या हेड मिस्ट्रेस जो थी उनका ट्रांसफर किया जा रहा था या समायोजन किया जा रहा था, सरप्लस समायोजन,
तो उसके संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। और यहां पर देखिए कि द पोस्ट ऑफ हेड टीचर हेड मिस्ट्रेस वुड बी सब subsumed in the definition of teacher since the headmaster of a particular school also imparts education। तो यहाँ पर देखिए 150 वाली बात भी बताई गई है कि 150 पर प्रावधान है। लास्ट में पढ़ते हैं क्या कुछ जज साहब ने बोला है। देखिए, prima facie submission advanced by learned counsel for the petitioners have force and require consideration for which opposite parties are granted 10 days time to file a response thereto. Submission of learned counsel for opposite parties regarding writ petition being filed only on apprehension are unfounded since the circular pertaining to adjustment is under challenge. The said objections are accordingly rejected। तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 10 दिन का समय दिया गया है रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए और इसको 26 सितंबर के लिए लगा दिया गया है। अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 2 ऑफ सर्कुलर डेटेड 16/8/24 एज फार एज द इंडिकेटेड हेडमास्टर, ये देखिए, less than 150 to be treated as surplus for purpose of adjustment shall remain stayed and consequently the present working of petitioners shall not be disturbed। तो यहाँ पर 150 छात्र संख्या से कम वाले जो हेड टीचर्स का समायोजन किया जा रहा था, ट्रांसफर किया जा रहा था, उस पर स्पेशली यहाँ पर रोक लगा दी गई है और उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो अपने विद्यालयों में भी जो है अध्यापन कार्य करेंगे। तो यहाँ तो अभी जो है सरकार कह रही थी कि जो दूसरा समायोजन है वो स्वैच्छिक है और दूसरे समायोजन के बाद हम अपने से फोर्सफुली समायोजन करेंगे, मतलब उनका बिना चॉइस लिए ही समायोजन होगा। तो ऐसे में 150 से कम छात्र संख्या वाले जो हेड टीचर्स हैं उनका समायोजन फिलहाल के लिए रुक गया है और अगली डेट 26 सितंबर की लगाई गई है। इधर क्या है कि जुलाई में समायोजन की वो डेट है दूसरे वाली, फिर इसके बाद हो सकता है अगस्त में विभाग अपने हिसाब से करता, तो इस पर रोक लग गई है। बाकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ चुकी है, कैविएट डाल दी गई है, स्पेशल अपील पिटीशन। देखिए यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स मास्टर नितेश कुमार थ्रू हिज मदर एसएमटी लल्ली देवी, इनके द्वारा जो कैविएट है वो डाल दी गई है। कैविएट क्यों डाली गई है? चूंकि डिवीजन बेंच का जो आदेश आया है स्टे वाला, स्टेटस को वाला सीतापुर के लिए, तो उसके बिहाफ पे सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसकी सूचना इनको मिल जाएगी, इस वजह से कैविएट डाल दी जाती है। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से जो पेटिशनर्स हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। दोस्तों टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग और निर्देशालय की संयुक्त बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर मोहर लग चुकी है। नई भर्ती के लिए आयोग को अगस्त में मिलेगा रिक्त पदों का विवरण। और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के 869 पदों पर भर्ती होगी, मतलब हर जगह भर्ती का जाल बिछ चुका है। मात्र बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में समय लगेगा। आयोग की परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के भर्ती करनी है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं के निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी प्रक्रिया पूरी होगी और ई अधियाचन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं अटल आवासीय विद्यालय समिति और प्रशिक्षण सेवा योजन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया विभागीय नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसे अधिशीघ्र पूरा किया जाएगा। उसके बाद रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करके अधियाचन भेज दिया जाएगा। मतलब बेसिक के अभ्यर्थियों को अभी निराशा हाथ लगी है डीएलएड वालों के लिए। बीएड के बल्ले बल्ले है भाई, लगातार उनके लिए वैकेंसी आ रही है। देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, प्राचार्य के 4,000 पदों पर वैकेंसी है और जीआईसी में भी लगभग आपको 9-10 हजार पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर आप बीएड प्लस पीजी हैं तो आपको चुप मारकर कायदे से जो भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारी है वो करनी शुरू कर देनी है। और इधर दोस्तों 6 to 8 का 1 to 5 का जिसका टेट क्लियर नहीं है, मतलब बीएड रनिंग है या डीएलएड रनिंग है, तो उनके लिए बेहतर अवसर लेकर आ रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। बहुत जल्दी जो यूपी टेट का विज्ञापन है वो रिलीज किया जाएगा, आप लोग आवेदन करिए और उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी दोस्तों अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है कि ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा जिसमें 15 प्रश्न आपके हिंदी भाषा के,
अंग्रेजी भाषा के 15 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 20 और साइंस के 30 और सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका जो पैटर्न है यूपी टेट से थोड़ा डिफरेंट है। 1 to 5 का आपको एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी इन सब्जेक्ट्स में ध्यान देना होगा और कुल 100 अंकों का ये एमपी टेट एग्जाम होता है, तो इसको आपको क्लियर करना है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही सिंपल सा सीधा सा यहाँ पर पैटर्न है। क्वेश्चंस भी यूपी के जो टेट होते हैं उसी पैटर्न पर आते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं और आपका शिक्षक बनने का जो रास्ता है वो एमपी में जरूर जो है प्रशस्त हो सकता है। तो लगे रहें, बने रहें, एजुकेशन मंत्रा के साथ तैयारी करते रहें, इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में आपको कोई पैसा नहीं देना है, कंजूसी नहीं करनी है, दबा के सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।